अध्याय और उसका एक वचन को पढ़ना है। कोई भी जन। हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों। गलातियों की। बस यहाँ पर जो प्रभु वचन की शुरुआत कर रहा है एक शब्द से कर रहा है, निर्बुद्धि। क्या बोला? निर्बुद्धि। निर्बुद्धि के विषय में बोलने की जरूरत है। कौन है निर्बुद्धि? निर्बुद्धि निर्बुद्धि है। आगे लिखा हुआ है, हे निर्बुद्धि गलातियों। गलातियों की पुस्तक को कलीसिया शुरुआत बोल रही है, पौलुस लिख रहे हैं, तो गलातियों की पुस्तक को लिख रहे हैं कि ये निर्बुद्धि कलीसिया है। कैसी कलीसिया है? निर्बुद्धि। आगे बढ़े। किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया, अथवा कह सकते चढ़ाया गया। परमेश्वर आज एक बात मुझे सिखाया। 2 दिन पहले शुक्रवार को एक वचन मेरे दिमाग में आया और परमेश्वर ने इस वचन को और अधिकारिक से स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मजबूत करने के लिए मेरे साथ भी कुछ किया है। हालेलुया। थोड़ा सा गला मेरा बैठ रहा है, उसका एक कारण भी है। कुछ मेरा कीमती चीज कल हो गया। मैं रात में रो रहा था, मैं बड़ा परेशान था। 2 बज गया, विश्वास करें ना करें, रात को 2 बज गया। 2 बजने के बाद मेरे दिमाग में बात आया, ये किसने दिया चीज? प्रभु ने दिया। अब प्रभु तू हो जा, ये कह के तसल्ली के साथ मैं सोया। 4:30 बजे मेरे बच्चे भी कहीं गए हुए थे, वो आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर एक वचन, इस शब्द है। पहला शब्द है निर्बुद्धि और दूसरा शब्द है मोह लिया। पहला शब्द निर्बुद्धि, दूसरा शब्द मोह लिया। जो मोह माया का आपने बड़ा नाम सुना होगा। और दुख का मनुष्य का कारण ये है कि मोह छोड़ना नहीं चाहता। एक की है, एक चाबी है। दुखों की चाबी क्या है? मोह। मोह का जो है मुख्य कारण आज के मोह का मोहित, मोह शब्द एक्चुअली पंजाबी है और मैंने उसको ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने की कोशिश किया, ढूंढा तो लोग कहते हैं 2 चीज मोह में आती है। एक धन दौलत, धन दौलत वस्तु में सबको एक ही में लिखना है। धन दौलत वस्तु सब एक है। नंबर 2, किसी व्यक्ति किसी संबंध का मोह। आपको वचन समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। कोई विशेष गुण या किसी हम मनुष्य को पसंद करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उस पर मोहित हो जाते हैं। और जो मोह है, मोह, और ये मोह मनुष्य के दुख का कारण है। हालेलुया। मोह आपको किसी से भी हो सकता है और जब आपके जीवन में यह मोह खत्म हो जाएगा तो आप सिद्ध बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सिद्ध। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें सिद्ध बनाने के लिए आया है। कौन बनाने के लिए आया? सिद्ध। सिद्ध का इंग्लिश में अगर हम वर्जन करेंगे या इंग्लिश में अर्थ निकालेंगे तो मैं कहूंगा परफेक्ट। मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझसे बड़े विद्वान और ज्ञानी है, वो क्या शब्द निकाले वो जाने, लेकिन मेरी संज्ञान में आता है द परफेक्ट मैन। हु इज परफेक्ट मैन? वही परफेक्ट व्यक्ति है जिसने अपने जीवन से मोह त्याग दिया है। हालेलुया। मोह, मोह आप खुद जानते हैं। मोह के विषय में मैं ज्यादा कुछ गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मोह है, वचन बताता है नीति वचन 6 अध्याय
उसका यदि 25 वचन पढ़े, नीति वचन 6 का 25। उसकी सुंदरता देखकर हाँ अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, हाँ मैं तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। हाँ, उसकी सुंदरता, मैंने बोला जो मोह है, ये सुंदरता देखकर, कुछ ना कुछ देखकर हम उस पर फंस जाते हैं और बाद में क्या लिखा बेटा, वो हमें, मैं तुझे अपनी कटाक्ष से फंसा। हाँ, वो मोह में फंसाने का काम होता है, मोह काटने का काम होता है। मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल है। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखेगा वो मेरे योग। हल पर हाथ रख के पीछे देखने का मतलब कि वो हाथ रखा है कि मैं सेवकाई करूंगा, लेकिन पीछे देख रहा है मेरा खेत तो रह गया। यीशु मसीह में आने के बाद मेरी जाति, मैं कितना बड़ा जाति का व्यक्ति था, मेरा ऊंचा मकान, मेरी दुकान है और मेरे बहुत से चीज। आदमी जब उसका मोह करता है तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। अभी हम गीत गा रहे थे पवित्र आत्मा के संबंध में, प्रेजेंट वर्षन में, उसमें ये कहा था दिल और जान से मैं तुझे प्यार करता हूँ। यदि आप और मैं प्रभु से दिल और जान से प्यार करते हैं तो जो चीज जा चुकी है उसके लिए रोते काहे को है। इसका मतलब कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ साथ किसी और चीज से था, किसी वस्तु से था, किसी घर मकान से था, किसी जानवर से था, किसी दौलत से था, किसी न किसी चीज से था। और कुछ बाइबल में मैं करैक्टर बताऊंगा बिना निकलवाए कि उन लोगों ने सिद्ध बनने के लिए अपने मोह को त्याग किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 14 साल की अवस्था में अपने घर को छोड़कर मंदिर में आ गए थे, आपको मालूम है? हालेलुया। कितने साल की अवस्था में? 14 साल की अवस्था में। फिर आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि एक ने बोला तेरा घर कहाँ है? यीशु ने बोला आकाश के पक्षियों के घोंसले बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के बट आकाश के पक्षियों के बसेरे यानी होते हैं। मेरा तो घर नहीं है भाई। जब मेरा ही घर नहीं है तो तुम सोच रहे हो यीशु मसीह मानेगा और तुम्हें घर मिल जाएगा। इसका मतलब घर के चक्कर में आई तो मोह है। हालेलुया। घर के चक्कर में आए हो, बड़ा मोह है। और मोह को त्यागने का अर्थ है कि आप परफेक्ट बन गए। आप जितने भी भारत से में ऋषि मुनि और बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने कुछ त्यागा है। अगर पकड़े रहेंगे तो प्रभु नहीं मिलेगा, और प्रभु को पकड़ोगे तो दुनिया नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखिए, मुझे याद आ रहा है एक दुनिया का व्यक्ति, एक पिता अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो ड्यूटी पे से आता, उसकी बेटी बड़ी हो रही थी, जवान हो रही थी, वो आके अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता, वो कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए लेके आता, हमेशा लड़कों को मारता रहता, बेटी को बहुत प्यार करता। और जो भी कुछ है तनख्वाह भी लेके आएगा, बेटी के हाथ में देगा। बेटी को पढ़ाने लगा, बहुत पढ़ाने लगा, और पढ़ाया, बहुत प्रेम करता। कई जितना भी उसकी बेटी की मैचिंग के कपड़े थे उसी के अनुसार उसको नेल पेंट की इजाजत थी, उसको कपड़े के साथ उसी मैचिंग की चप्पलें सैंडल पहनती थी वो लड़की। मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उस लड़की को भी, बाप को भी। बेटी थोड़ा सा ट्रेंड हो गई, बेटी कहीं हॉस्पिटल में जॉब करने लगी, और बाप उससे बहुत प्रेम करता है।
उसको छोड़ने जाता, उसे लेने आता, गरम गरम खाना उसकी माँ बना लेती, वो अपना ड्यूटी पे से आता, गरम खाना लेता और अपनी बेटी को देने के लिए जाता जिस हॉस्पिटल में जॉब करती थी, ताकि मेरी बेटी ठंडा ना खाए। एक दिन मुझसे कह रहा है, भाई साहब प्लास्टिक के टिफिन में तो मैंने सुना है कि गरम खाना रखने से ये परेशानी हो जाती है। हाँ, वो मैंने भी सुना, मैं उसके लिए पीतल का टिफिन लेता हूँ, स्टील का भी ना, स्टील का ठीक रहेगा, अच्छा से अच्छा उसके लिए करने के लिए। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी किसी और से प्रेम करने लगी, जिस हॉस्पिटल में वो थी, अन्य जाति के व्यक्ति से, मुस्लिम था वो, उससे प्रेम करने लगी। उसके बाद उसने बाप से बोला, तुम मेरे लिए खाना लेके मत आया करो, तुम मुझे छोड़ने मत आया करो। धीरे धीरे वो मालूम पड़ता रहा बाप को, उसने उसको समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। बाप ने सोचा कि मैं उसको जान से मार दूं, उसने कोशिश किया, वो जहर लेके आया, उसने सोचा मैं अपनी बेटी को खिलाऊंगा, खुद खा लूंगा, लेकिन क्या हुआ, वो ऐसा नहीं कर पाया। अंत में उसकी बेटी जिससे वो मोह करती थी उसके साथ चली गई। उसने FIR दर्ज नहीं कराया बस, लेकिन उसकी माँ ने कराया कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे गायब हो गई है। ये बहुत सी बातें हैं, सारी बातें बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं आपको मोह की बात बता रहा हूँ। बाप ने क्या किया, पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बोला, मेरी बेटी, मैं गांव में गया था, वो वहां मर गई है, मैं उसका 30वें दिन की दुआ करवाना चाहता हूँ। अलीगढ़ की बात है, मैं बताऊंगा, बस नाम पता नहीं बता सकता। उसने 30वें दिन उसने तस्वीर रखी, अगरबत्ती मोमबत्ती जो होता है प्रथा वो करी। उसने क्या किया, कुछ रो रहे थे, उसकी माँ भी, क्योंकि लड़की चली गई, सब रो रहे थे ना, तो सब लोग भी सोचा, मोहल्ले वाले सभी रो रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, पक्का मर गई है। उन्होंने बैठकर जो भोजन था किया, ये करके ऐसा करके फिर मुझसे बोलने लगे, पादरी साहब 30वें दिन की दुआ में क्या पादरी को कपड़े भी दिए जाते हैं क्या? हमारे यहाँ तो पहली बार मरे हैं। मुझे मालूम है सब कुछ बात, मुझसे कुछ छिपा नहीं, लेकिन क्या इसको जवाब दूं? भाई साहब है, अंतिम उसकी आत्मा की शांति के लिए भोजन करके जाना। मैं कह रहा मुझे तो मालूम है वो कहाँ है, ये ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। उसके बाद मालूम है क्या हुआ, उसके बाद उसने अपनी बीवी से, बच्चों से कहा, इस लड़की का एक भी फोटो घर में होना नहीं चाहिए, एक भी कपड़े हो आग लगा दो, कोई उससे मिलना नहीं चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कहाँ है, किसके साथ है, अगर दिख भी गया उसको घर से निकाल दूंगा। एक दिन उसकी बहन ने मुझसे बोला, पाती साहब आज दीदी मिली थी मुझे, वो मुझे इशारे से बुला रही थी, मुझे पापा की बात याद आई, मैं नहीं गई। एक दिन वो और प्रेग्नेंट अवस्था में मिली, वो उसकी माँ भी मेडिकल में, वो भी मेडिकल में, वो अपनी माँ को चिल्ला रही थी। माँ ने बोला मैं नहीं जानती इसे। जो बाप अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हो, वो इतनी नफरत, आप सोच रहे हैं, वो पहले से ज्यादा शराब पीने लगा, पहले से ज्यादा वो आदमी खराब हो गया बाप, अब प्रार्थना भी नहीं करता है वो, और मास्टर आते हैं तो वो उठ के अपने घर से चला जाता। इधर पास्टर आए, वो उठ के चला गया शराब पीने के लिए, और उसी गम में 2-4 साल बाद उसकी माँ भी डेथ हो गया। ठीक है, आज भी एक फोटो उनके घर में उस लड़की की है, जिस और उसकी माँ की भी हुई है, 2 पे हाथ चढ़ा हुआ है, उसको नहीं हटाया, क्योंकि वो कहता मेरी नजर में मर गई। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, बाइबल में एक वचन निकाले पड़े, 2 शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन। हालेलुया। 2 शमूएल 13 अध्याय 15 वचन पढ़ो बेटा। हाँ हाँ, क्या समझ में आया आपको, या मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। यहाँ लिखा हुआ है
अम्मोन प्रेम करता था तामार नाम की एक लड़की से, और जब वो गलत हो गई, ऊपर लिखा हुआ है भ्रष्ट हो गई, कुकर्म ऐसा लिखा है, वो गलत हो गई, वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता था वो कहीं और कुकर्म में देखा तो सुना, तो क्या लिखा बेटा, तब अम्मोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, जिससे प्रेम करता था, जिससे मोह रखता था, उससे अत्यंत बैर, बैर नहीं, इसमें शब्द आया अत्यंत, अत्यंत बैर रखने लगा, और यहाँ तक कि बैर उसके पहले मोह से बढ़कर था, पहले जो मोह करता था उससे बड़ा बैर। आपने कई लोग को सुना होगा, बाप ने बेटी को मार दिया, आपने कई लोगों को देखा होगा, प्रेमी ने प्रेमिका को ऊपर तेजाब डाल दिया या जान से मार दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब उसका मोह खत्म हो जाता है तो बैर उत्पन्न हो जाता है, और बैर मोह से तगड़ा दुश्मन हो जाता है। जिससे ज्यादा प्रेम करता है अब उसका उतना ही खतरनाक दुश्मन है। जो जिसका ज्यादा मित्र है, आपने कई दोस्तों को देखा होगा, कई फिल्में भी हैं इस पर, मैं उसके विषय में बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मित्र होते हैं अगर वो दुश्मन हो जाएं तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। कारण वो सारी उसकी एक एक लीक पॉइंट जानते हैं, और वो इतना प्रेम जब करता था तब उसका नाम 24 घंटा नहीं लेगा, और जब वो दुश्मनी हो जाएगी तो 24 घंटा सोचता रहेगा उसका सत्यानाश है, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। रात में भी सोचेगा उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो पहले वाला मोह खत्म हो गया, अब बैर पैदा हो गया। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि जो मोह है वो दुश्मनी में बदल जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो संसार से मोह कर रहे हैं, आप ज्यादा मोह करेंगे तो जो आपसे प्रेम करता है आगे आप जाना, हालेलुया, जो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो कहेगा मैं इससे प्रेम करता हूं, ये किसी और से प्रेम करता है, इसका क्या करना चाहिए? बाइबल में से मैं बता रहा हूं, कहीं और से बताया मैंने। और मोह क्या है? देखिए, एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था। दूसरा राजा 20 अध्याय में कहानी है, 12 से बाद में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। उसको कैंसर था। क्या था? कैंसर। प्रभु ने उसको चंगाई किया, 15 साल उम्र बढ़ा दिए। अभी क्या करना चाहिए उसे? हेलो, कलीसिया जवाब दे। 15 साल बढ़ा दिया कैंसर पेशेंट को। 15 साल उम्र बढ़ गया हिजकिय्याह का। 15 साल जब बढ़ गया, उसे कितना खुश होना चाहिए, मैं मरने वाला था, वो कह रहा 3 दिन में मर जाऊंगा, अब 15 साल बढ़ गए। अब तो प्रभु ये जो जीवन 15 साल मिला तेरी आराधना के लिए, ऐसा बोलना चाहिए। जब ठीक हो गया लोग आने लगे, अरे हम देख के आए हिजकिय्याह ठीक हो गया, ठीक हो गया। हिजकिय्याह कह रहा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मेरा महल कितना बढ़िया है। आप पढ़ लेना, दूसरा राजा 20 अध्याय का 12 से आगे लिखा हुआ है। वो लोग आ रहे थे मिलने के लिए, और तू ठीक हुआ है? अरे ठीक तो होता ही रहूंगा, आ तुझे अपना महल दिखाऊं। कैसे ठीक हुआ? अंजीर की टिकिया बताई थी यशायाह ने आगे कि अपने घोड़े पर अंजीर की टिकिया बांध लियो। आप कहते ना फलाने डॉक्टर को बताया था, फलाने डॉक्टर के पास गया था, फलानी जड़ी बूटी खाई ठीक हो गया। अभी छोड़ो, अभी देख मेरे पर्दे कितने बढ़िया घर में, झूमर देखा? झूमर वो परमेश्वर कह रहा है उसका मोह खत्म नहीं हो रहा। मैंने इसको 15 साल उम्र दे दिया, ये फिर भी आराधना नहीं कर रहा। इसको फालिस पड़ गई थी, इसको टीबी हो गई थी, इसको कैंसर हो गया था, इसकी उम्र मैंने बढ़ा दी, इसकी सांस अटक रही थी, बोल नहीं पाता था,
सब कुछ दे दिया, लेकिन जिस पर जो दिया उसी में अटका हुआ, उससे निकल कर बाहर नहीं आ रहा, मोह नहीं त्याग रहा। और जब आप मोह त्यागेंगे नहीं तो दुख में पड़ जाएंगे। हालेलुया। बेटी का मोह, बेटे का मोह, धन का मोह, जानवर का मोह, दौलत का मोह, जिस चीज पे आप मोहित हैं, फंसे हैं, मोह एक जाल है। हालेलुया। और मैं सोचता हूं मोह के विषय में ज्यादा किसी ने प्रचार नहीं किया है आज तक। शायद आप गूगल भी करोगे, मोह के विषय प्रचार नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा हुआ है, उस राजा हिजकिय्याह ने अपनी दौलत से प्रेम किया, और अगर 3 दिन में मर जाता फिर क्या, कौन देखने आता उसकी दौलत? हथियार उसके कौन देखने आता? झूमर, पर्दे कौन देखने आता? बेटा बेटी कौन देखने आता? और आप देख रहे हैं मोह जो कर रहे हैं ना, बेटा बेटी, जिस चीज का मोह है, वो जो मोह है, जो बेटा बेटी है, वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे कभी भी। कोई प्रेम नहीं कर रहा। मैं सोचू मेरी पत्नी नहीं, मालूम है जब मरने के बाद क्या होता है, रोते छाती बात मार के, हाय क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, शादी कैसे होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मोह किससे था? हाय मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। मोह किससे है? हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में एक कहानी है यूहन्ना के बारे में, मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक पास्टर चर्च बनाकर उसको बिल्डिंग को देख देख कर खुश हो रहा है। फलाने का चर्च बड़ा खूबसूरत है, फलाने का बड़ा एसी लगे हुए हैं, फलाने के बड़े अच्छे कारपेट बिछे हुए हैं। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, कुछ लोग आकर पूछने लगे यूहन्ना के विषय में, जरा पढ़ भी लेना, चलो इसको तो पढ़वा दे रहा हूं। लूका 7 अध्याय 25 से पढ़ना। लूका 7 का 25। तो फिर तुम क्या देखने गए? यीशु ने कहा, तुम क्या देखने गए? प्रभु हम तो चर्च देखने गए, बहुत बड़े खूबसूरत चर्च था। प्रभु हम तो बड़ा झूमर देखने गए चर्च में। तो चर्च में एसी थी प्रभु, और कुर्सियां बेहतरीन, गिटार इतना बढ़िया बजा रहे थे, खुदा क्या करे। यीशु ने कहा, तुम यूहन्ना के चर्च में क्या देखने गए? पढ़ो। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या देखने गए? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य? क्या कोई बेहतरीन वस्त्र पहनकर प्रचार करते हुए मिला? कोई अच्छा शर्ट, अच्छा क्रॉस डाले हुए, चोगा डाले हुए, बेहतरीन पादरी माइक लिए मिला तुझे? यर्दन में क्या मिला? पड़े हाँ, देखो जो फड़कीला वस्त्र पहनते। क्या दोबारा पढ़ो बेटा उसको। तो फिर तुम क्या देखने गए? तुम क्या देखने के लिए गए? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए? क्या वो कैसे वस्त्र पहनता था यूहन्ना, किसी को मालूम हो तो? कैसे वस्त्र पहनता था? चमड़े के लपेट लेता था, अधरंगा था, जूते नहीं थे, हो सकता है अच्छा बाल भी नहीं उसका बनाया हो सकता है कई दिनों से मुंह नहीं धोया हो सकता है यर्दन नदी में रोज मुंह धो लेता हो सकता है कई सालों से सेविंग उसने नहीं किया हो, तो उसको नहीं दिख रहा, सफेद बाल आधे काले हो गए, पता नहीं मेरे को कैसे हो गए। लोग देखने आएंगे, भाई साहब को आधे सफेद आधे काले कैसे हो रहे? वो कह रहे क्या देखने गए थे तुम? क्या कोमल, उस 24 में लिखा हुआ है, यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? कहां चर्च लग रहा है उसका? कोई इमारत, कोई बिल्डिंग? क्योंकि यूहन्ना का मोह प्रार्थना करने से था, चर्च से नहीं था। यूहन्ना का मोह परमेश्वर की सेवकाई पे ध्यान देना था, मैचिंग के कपड़े पहनकर खड़ा होने के लिए नहीं था। यूहन्ना का मोह नहीं था बिना परफ्यूम के कैसे जाएंगे, बिना स्त्री के मतलब कपड़े प्रेस करे बिना कैसे जाएंगे। उसका मोह क्या था? आप और मैं चर्च में क्या देखने जाते हैं? यीशु ने बोला, तुम क्या देखने गए थे? जंगल में हिलते हुए सरकंडे को, ये लिखा ना,
क्या देखने आ रहे हो चर्च में भाई? आगे लिखा हुआ है, वो ना तो अच्छे कपड़े पहनता, ना सुख लाभ से रहता, और क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन था? पढ़ो। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? हाँ। कोमल वस्त्र पहने मनुष्य को। क्या कोमल वस्त्र पहने मनुष्य को? देखो जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं, सुख विलास से रहते हैं, वे राज भवनों में रहते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ वरन भविष्यवक्ता से भी तो बड़ा है, उसने मोह त्याग दिया है। हालेलुया। और आप बताएं, अब्राहम जब निकला तो 25:12 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसने अपना घर बार कुटुंब, ये लिखा है, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। पौलुस के पास बड़ी डिग्रियां थी, बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति था, वो सब कुछ कह रहा मैं कूड़ा फेंक के आया हूं। अय्यूब के विषय में आपको सबको मालूम है, हाय औलाद 10 औलाद मर गई, हाय मेरी बकरी, हाय मेरी भेड़, हाय मेरा बैल, हाय मेरा गधा, हाय मेरा कुत्ता, हाय मेरा, वो सब मर गया। प्रभु धन्यवाद। तो क्या है? औलाद मर गई, धन्यवाद। सारे जानवर मर गए, धन्यवाद। पैसा मेरा 1000 खोया, उसके लाखों करोड़ों चले गए, धन्यवाद। वो कह रहा मैं वो मोह नहीं है उसके जीवन में। यदि आपके जीवन से ये मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन सच्ची भक्ति शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से ये मोह खत्म जिस दिन हो जाएगा, उस दिन सच्ची भक्ति अंदर हो गया ना। गाना गाते, आत्मा से भर नहीं, आत्मा से नहीं भर सकते जब तक आप अंदर से अपने आप को खाली नहीं किया है। भरेंगे कैसे? जब खाली हो जाएगा। एक लास्ट वचन बता के समाप्त कर रहा हूं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 वचन पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, संसार में क्या है? मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं जिससे प्रेम करता हूं वो है। और आपको मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, आप जिससे प्रेम करते हैं वो बदल जाए तो उससे दुश्मनी तो पक्का होना है। हालेलुया। लेकिन आप ये देखिए कि आपने जब मोह नहीं, जब आदमी का मोह में, भारत में ऐसी कई कहानियां हैं। एक संत की कहानी है भारत में कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। आंधी आई, तूफान आई, ऐसा मैंने सुना उसके बारे में। वो लास्ट पे भी चढ़ के चला गया। उसने बोला अरे परमात्मा ने तुम्हें लिए नाव भेज दी। लेकिन बाद में उसकी पत्नी ने उससे बोला तू मुझसे मोह नहीं करता, मेरी देह से मोह करता है। ऐसी कई कहानियां हैं इन भारत में भी। बाद में जब उसका मोह त्याग हुआ, वो महात्मा बन गया। आपका मेरा मोह त्याग नहीं हो रहा। औलाद औलाद औलाद, पत्नी पत्नी, बच्चे बच्चे, घर घर, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रार्थना में नहीं लग पा रहा आपका चीज, क्योंकि आप मोह में फंसे हुए। क्या लिखा हुआ? संसार की अभिलाषा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषाओं में मोह आदमी फंसा हुआ है। आगे, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की, अरे आंखों की, और जीविका का घमंड। हिजकिय्याह को क्या दिखा रहा था लोगों को? जब बीमार हो, ठीक हो गया, आंखों की चीज दिखा रहा था, देख घर दे, ये देखो वो देखो, आंखों की। और जीविका, किसका घमंड? किसका घमंड? जीविका हमारी। हाँ, आगे आगे। वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं है। आप बोलोगे, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना। बहुत से लोग कहते हैं मेरा घर मेरी आशीष है, मेरा घर बन गया। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो, ये आशीष नहीं है। मेरे 10 बच्चे पैदा हो गए, ये आशीष नहीं है। मेरे एक भी नहीं हुआ, ये भी आशीष नहीं है। आशीष क्या है?
आपकी शांति ही आपके लिए आशीष है। हालेलुया। आपका मन में यदि आप टेंशन में बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, आपका कुछ खो गया और आपका खोया हुआ चीज आपको दुखी कर रहा है, मोह नहीं खत्म हो पा रहा, तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं ना कहीं आराधना की कमी है। हालेलुया। क्या देखा, जीव का घमंड, आगे बढ़ो बेटा। पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं है, संसार ही की ओर से। संसार की ओर से है। संसार की चीजों को त्यागोगे तो आप दुख से, आज मेरा बेटा है, मेरा बेटा, पता चला शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अब वो कह रहे हैं इनको निकाल के किसी उसमें डालना है, वृद्धाश्रम में। फिर भी बोलते ना हाय मेरा बेटा, पहले बोलेगा हाय मेरा बेटा कितना अच्छा है, फिर क्या बोला हाय मेरे बेटे ने कहाँ डाल दिया, तभी हाय हाय मेरे बेटे। कहीं ऐसे आपको किससे मालूम है, आप सब जानते हैं, है? आप सब जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता, जो मैं बता रहा हूं, सबको मालूम है, फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं। हालेलुया। आप जिसके लिए रो रहे हैं, हालेलुया, वो चैन से सो रहे हैं। हालेलुया। आप सोचिए इस बात के लिए और आप मोह को त्याग करिए। आप देखिए, अगर आप बिस्तर को नहीं छोड़ पा रहे, नींद को नहीं छोड़ पा रहे प्रार्थना में जल्दी आने के लिए, एक समय ऐसा आएगा कि कोई आपको उठा नहीं पाएगा। हालेलुया। आप कह रहे नौकरी है, काम काम काम, एक समय ऐसा आएगा कि आप गिलास भी नहीं उठा पाओगे, काम नहीं हो पाएगा आपका। मैंने बड़े बड़े धुरंधरों को देखा है, बड़े बड़े धुरंधरों को देखा, जो पहलवान थे, बुढ़ापे में उनकी नसें जाम हो जाती है ना, टेढ़े चलते हैं। जो पटखनी दिया करते थे, वो रास्ते को देख के डर लगता है कि मैं आगे का कदम कैसे बढ़ाऊं। मैंने देखा है, आपने भी सबने देखा। हम सोचते नहीं है, मेरा काम सोच के प्रचार करने का। हालेलुया। इसलिए आप दुख कम करना चाहते हैं, मोह कम कर दीजिए। आप मोह कम करेंगे, वचन में लिखा पहले उसके राज धर्म की खोज करोगे, सब आपको ऑटोमेटिक जो आपकी जरूरत पूरी होती रहेगी। इसलिए मोह अगर आप नहीं त्याग रहे, घर का, नींद का, बिस्तर का, नौकरी का, परमेश्वर के लिए अगर आप त्याग नहीं रहे, तो आप दुखित रहेंगे। दुख का कारण मोह है, दुख का कारण मोह है, और इस मोह को ही त्यागना है। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद।